तो चलिए आज मैं मेरा टॉपिक अब स्टार्ट करती हूँ। आज हम बात करेंगे सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स के बारे में। एक बहुत ही खूबसूरत बुक है जो संगीता मैम ने कुछ एक महीने पहले मुझसे जिसके बारे में जिक्र किया था, और उन्होंने बोला कि अब हम ये पढ़ेंगे साथ में, सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। इसकी मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी। अब मैं बता पाऊंगी आपको बड़ा इजीली। सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स ये एक बड़ी खास बुक है जिसमें हम देखिए प्लांट्स को हम कैसे कंसिडर करते हैं। तो आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या, डॉक्टर गरिमा? कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, doctor. It's ओके there. ओके ओके ओके। तो ये एक बुक है, जैसा मैं बता रही थी कि इसमें ये बताया गया है कि क्या प्लांट्स में भी लाइफ है। हम लोग प्लांट्स को निर्जीव समझ के उनको काटते हैं। उनको जब से हम पैदा होते हैं पूरा जीवन हम प्लांट्स खाते हैं। जिन एनिमल्स को भी हम कंज्यूम करते हैं, बहुत डीपली सोचा जाए तो इनडायरेक्टली वो एनिमल्स प्लांट्स पर निर्भर करते हैं कि वो प्लांट्स खाते हैं और उन एनिमल्स को हम खाते हैं। तो ये जो प्लांट्स जो ऊर्जा का स्रोत है, हम इसको बहुत हद तक इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हम जब पैदा होते हैं तो छोटे बच्चे को भी फूल दिए जाते हैं। उनकी कल्पना, उनकी जो तुलना है वो फूलों से की जाती है। कोई भी हमारे घर में फेस्टिवल होता है, तीज त्योहार होता है, उसमें फूलों की यूज होता है। कभी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें फूल, क्योंकि किसी भी चीज में हम देखेंगे कि प्लांट्स का जो रोल सिर्फ खाने तक नहीं है। वो जो जैसे मैं बता रही हूँ, फूलों का प्रयोग ही हमारी हर चीज में होता है, चाहे वो बर्थ है चाहे डेथ है। तो इन प्लांट्स के बारे में बड़े सोचने की बात है कि यदि हमारे घर में कोई तीज त्योहार है, जैसे मैं बता रही हूँ, उसी चीज में एक लाइवलीनेस लाने के लिए या हमारे ड्राइंग रूम को थोड़ा और जीवंत बनाने के लिए हम प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या जिन चीजों को हम सामान समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनमें भी जीवन है? क्या उनमें भी उस तरह के एहसास हैं जैसे हम एनिमल्स या हम सुपीरियर ह्यूमन बींग्स में हैं? मनुष्य अपने आप को सबसे ज्यादा ऊंचा क्यों समझता है? क्योंकि उसके अंदर उसमें एक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि उसमें सेंसेशन है, दिमाग है, सोचने विचारने की शक्ति है, पांच इंद्रियां हैं। और इसी तरीके से एनिमल्स को अपने नीचे समझता है, क्योंकि उसको वो कंट्रोल कर सकता है। और ये जो एनिमल्स हैं हमारे, ये जो जानवर हैं, क्योंकि हम जब कोई डॉगी या किसी को भी पालते हैं तो हम उसे इसलिए रखते हैं ताकि वो हमारी बातों को सुने, हमारे प्यार का जो बदला है अपने प्यार से दे, चाहे वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। और शायद एनिमल्स उतनी अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं, इसलिए मनुष्य अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि जो पांच इंद्रियां हैं और जितना दिमाग है मनुष्य में, वो जब तुलना की जाती है तो बाकी सबसे वो कम ही पाता है और अपने आप को सुपीरियर मोस्ट समझता है। और इस बीच में सबसे ज्यादा निग्लेक्ट होते हैं प्लांट्स। अब थोड़ा सा हिस्ट्री देखी जाए, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये मानते हैं कि इनको पानी दे दिया जाए, इनको धूप दे दी जाए, ये अपने आप बढ़ते हैं मरते हैं, कुछ नहीं हम सोच पाते हैं। लेकिन बहुत डीपली अगर इस चीज को हम सोचे तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाने कि ऐसे काफी साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो छोटे छोटे सीड से, एक बीज से जो पौधा बन जाता है, वो कितना, क्या जीवन है उसका? क्या उसमें भी सोचने समझने की शक्ति है? क्या उसमें भी ऐसी कोई शक्ति है जिसे हमारी पांच इंद्रियां, आंख नाक कान, नहीं देख पा रही हैं? तो अरिस्टोटल जो थे, सबसे पहले उन्होंने बोला था, जो बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि प्लांट्स में आत्मा तो होती है, लेकिन उसमें स्पंदन नहीं होती, सेंसेशन नहीं होती, कुछ भी आ, महसूस करने की ताकत नहीं होती। उसके बाद कार्ल वॉन लिन आए, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बोला कि प्लांट्स और एनिमल्स में यही फर्क है कि प्लांट्स महसूस नहीं कर सकते। क्या ये सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि जब हम किसी प्लांट को काटते हैं तो ना उसमें से आवाज आती है, ना वो रिजेंटमेंट करता है, ना वो गुस्सा दिखाता है? ये सोचने का विषय है। और आगे आने वाले हमारे चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक थे,
उन्होंने इस चीज के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा कि यदि हम एक छोटी सी प्लांट की इकाई को देखेंगे, बिल्कुल उसका जो टेंड्रिल है, जो आगे वाला भाग है, अगर हम उसको भी देखेंगे तो वो धीरे 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 बढ़ता है। प्लांट्स जैसे आप लताएं देखते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो क्या वो ऐसे ही बढ़ती हैं या उनमें कोई सेंसेशन है कि किस चीज को पकड़ के बढ़ना है? उनको कैसे पता कि ये इस तरफ को बढ़ना है? तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि हर एक इकाई जो प्लांट की है, वो अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से चल सकती है, और जिसमें इतनी स्वतंत्रता है तो क्या उसमें जीवन नहीं है? ये सोचने की बात है। इसके बाद एक महान वैज्ञानिक, जिन्हें प्लांट्स की दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत मिली है, वो राउल फ्रांस थे, जिन्होंने ये बोला कि प्लांट्स भी एनिमल्स की तरह ही, जानवरों की तरह ही फ्रीली अपनी मर्जी से घूम सकते हैं। अब आप सभी को यही लग रहा होगा कि सही बात है, प्लांट्स सारी दिशाओं में जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो मूवमेंट है ना उनमें। जिस जिस मूवमेंट को हम सिर्फ इसी से गिनते हैं कि प्लांट ऐसा नहीं होता कि हमने लेफ्ट में रखा और वो ड्राइंग रूम के राइट साइड में आ गया, लेकिन मूवमेंट उसकी स्लो जरूर हो सकती है, धीरे जरूर हो सकती है, परंतु क्या ऐसा नहीं होता कि एक छोटा सा पौधा जो कहीं से शुरू हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ बहुत बड़ी स्पेस को कवर अप कर लेता है? ये सब इसी वजह से है क्योंकि हम इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते कि प्लांट्स की जो मूवमेंट है, जो गति है, वो धीरे भले हो सकती है, लेकिन नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। अभी शारीरिक रूप से भी जब हम बात करते हैं, जैसे फ्रांस ने बताया कि एक प्लांट का जो छोटा सा भाग होता है, आप यकीन मानेंगे कि वो भी 67 मिनट्स में, करीब 70 मिनट में पूरी तरह से घूमने की शक्ति रखता है। 20 सेकंड में वो कुछ मुड़ने की शक्ति रखता है। अब ये सोचने की बात है, जब इतनी शक्ति है, मूवमेंट है, प्लांट को ये भी पता चल रहा है किस तरफ को जाना है, तो क्या प्लांट्स देख भी सकते हैं? क्या प्लांट्स सेंसेशन, क्या वो कुछ महसूस भी कर सकते हैं? आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, आपको जरूर इस चीज में थोड़ा थोड़ा रस आएगा, आपको समझ आएगी ये बात। कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं रखना चाहूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमारा मन जो प्लांट्स को इतना ज्यादा डेड समझता है, उसको कुछ टटोलने की जरूरत है कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बताओ जिससे हमारा, हम सबका जो सोच है वो थोड़ी सी और ज्यादा डीप जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ, हमें प्लांट्स का दर्जा कुछ ऊपर करना होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है सन ड्यू प्लांट, या इसको पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। अब आप मानेंगे, आप जैसे देख रहे हैं, इसमें इस तरह के पत्ते देख रहे हैं आप, इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, बिल्कुल एक दांतों की तरह, जैसे कंघी होती है दोनों तरफ से, इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे छोटी छोटी मक्खियां इस संड्यू प्लांट के अंदर चली जाती हैं, और जैसे ही कोई मक्खी अंदर जाकर इसका रस पान करने की कोशिश करती है, तभी दोनों तरीके से, दोनों तरफ से कंघी की कोम की तरह एक दूसरे में फंस के ये दोनों लीव्स फट करके बंद हो जाती हैं। क्या इस सेंसेशन को हम स्लो कहेंगे? नहीं, नहीं कह पाएंगे। इसी तरह से एक प्लांट है जिसे हम जिसका एग्जाम्पल बड़ा शाही लगता है, कि जैसे हम बॉडीगार्ड रखते हैं, हम अपने आप को बाकी सबसे बचाने के लिए कुछ पेमेंट देके बॉडीगार्ड रखते हैं, इसी तरीके से ये सुंदर सा प्लांट अपने रस को चींटियों को पीना अलाउ करता है। चींटियों को रस पीने के बदले अपने आप को दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचाने के लिए चींटियों को रसपान करने देता है। तो क्या ये बॉडीगार्ड जैसी चीज नहीं हुई? ये अकेशिया प्लांट का एग्जाम्पल था। इसके बाद एक और पौधा है जो आप सामने देख रहे हैं, इसको ट्राइकोसरस पार्विफ्लोरस कहते हैं।
आप इसके बीच का भाग देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई मक्खी बैठी हुई है, काली मक्खी बैठी हुई है। लेकिन ये प्लांट है ही ऐसा, और इसकी बनावट इस प्रकार इसलिए है ताकि जो मेल फ्लाइज हैं वो इसे फीमेल फ्लाई समझ के इसके ऊपर आए और इसका पोलिनेशन हो, यानी आगे इसके सीड्स बन पाए, इसकी प्रोजनी आगे बढ़े। कितनी खूबसूरत बात है कि ये सारे प्लांट्स ने भी, जैसे हम एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में बात करते हैं, कि धीरे धीरे हर जानवर ने अपने हिसाब से अपने शरीर को बदलाव किया, म्यूटेशन की बात करते हैं। बहुत पहले जैसे हम बोलते हैं जो रेप्टाइल्स थे, जो जैसे रेप्टिलियन फैमिली में हम काउंट करते हैं, मगरमच्छ का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मगरमच्छ की ही फैमिली का स्नेक भी था। लेकिन क्योंकि स्नेक धीरे धीरे छोटे छोटे होल्स में जाने की प्रवृत्ति उसकी हो गई थी, तो धीरे धीरे जब जिस भाग की जरूरत नहीं होती उसे प्रकृति छोड़ती जाती है, और जिस भाग की जरूरत होती है उसे और मॉडिफाई करती जाती है। क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो चलता है कि जैसे जैसे आप नेचर में अपने हिसाब से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से चेंज होंगे, उस उतना ही ज्यादा आप यहाँ पर टिक पाएंगे। तो धीरे धीरे जो स्नेक्स थे उनके हाथ पैर गायब हो गए, क्योंकि उनको जो जरूरत थी वो केवल उनकी शरीर की थी, और इसीलिए उनका जो लंबाई है, जो जिस तरह का उनका स्वरूप है, क्योंकि उनको होल्स में जाना लगता था। इसी तरह से ट्राइकोसरस और इतने सारे जो मैं प्लांट्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये भी इसी तरह से अपने आप को बदलते हैं ताकि ये टिक सके, ताकि अपने खुद का रक्षा कर सके। और मिमोसा पुडिका, इसके बारे में सब जानेंगे जैसे ही मैं इसका हिंदी नाम लूंगी, वो है छुई मुई। सभी लोग जानते हैं क्या होती है छुई मुई। ये जो प्यारी प्यारी सी लीव्स देख रहे हैं, हम जैसे ही थोड़ा सा इसको टच करते हैं, ये सारी लीव्स सिकुड़ के बिल्कुल पतली सी हो जाती हैं और दूर से सिर्फ डंडी नजर आती है। इस तरह का जो अडेप्टेशन है ये इसलिए था ताकि कोई भी जानवर जब आके इसकी पत्तियों को खाने की कोशिश करे तो थोड़े से टच के साथ ही इसकी पत्तियां सिकुड़ जाएं और कोई भी इसका शिकार ना कर पाए। इसी प्रकार से ड्रोसिनिया प्लांट, या इसको हम ड्रैगन प्लांट भी कहते हैं, जो भारत में अक्सर नहीं पाया जाता, इसका बहुत ज्यादा वर्णन बाहर अमेरिका और इटली में है। इसके लिए मान्यता है कि यदि ये प्लांट हमारे घर में रखा जाता है तो घर घर की जो भी दूषित जो हवा है या किसी भी तरह का कुछ और जो नेगेटिविटी है वो ये दूर कर देता है। इसका नाम फीमेल ड्रैगन प्लांट भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसी तरह से क्या प्लांट्स इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं, इतनी सारी इनमें मूवमेंट है, तो इस भाग पे ये कहना कि प्लांट्स डेड हैं क्योंकि वो उनमें मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो खुद का बचाव नहीं कर सकते, तो इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद मुझे लगता है कि हमें दोबारा सोचना होगा। इसके साथ ही जब हम भारतीय संस्कृति के बारे में कहते हैं तो आप सभी जानते हैं पीपल का पेड़ जिसकी पूजा होती है। सब लोग गांव के चौपालों में पीपल के पेड़ की इतनी सुंदर छाया होती थी कि सब लोग उसके नीचे बैठना पसंद करते थे, चौपाल लगती थी, सब लोग बैठ के लंबी लंबी बात करते थे। तो पीपल ट्री के बारे में, ऐसे ही अशोक के पेड़ के बारे में, जिसके बारे में ये कहा गया है कि महात्मा बुद्ध ने उसके नीचे बैठकर ही जो अध्यात्म जो उनके अंदर आया था वो उसके नीचे बैठ के ही हुआ था। ऐसे ही बरगद का पेड़, जिसके बारे में बहुत सारी धार्मिक कहानियां और धार्मिक तथ्य जुड़े हुए हैं कि इसकी पूजा करने से हमारे जो बहुत सारे जो नेगेटिविटीज हैं लाइफ में वो बहुत ठीक हो जाती हैं। तुलसी प्लांट के बारे में जितनी पवित्रता कही गई है कि जिसके घर में तुलसी होगी तो आसपास का वातावरण भी अच्छा रहेगा, और मानसिक रूप से भी हम बहुत ज्यादा ब्राइट रहेंगे। और गिलोय, जिसे अमृता कहा गया है, जिसके बारे में ये कहानी भी बड़ी सुंदर कथा भी कही गई थी कि जब श्री राम जी हनुमान जी की सेना के साथ जा रहे थे तो बहुत सारे वानर मृत हो गए थे और बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। तो ऐसे में प्रभु श्री राम ने इंद्र जी से उपासना की थी कि आप कुछ ऐसा अमृत दीजिए ताकि ये जो वानर है ये जीवंत हो उठे, जो घायल हैं उनके व्रण ठीक हो जाएं।
तो उस टाइम पर इसकी वर्षा की गई थी। इसे अमृतवल्ली भी कहा जाता है। तो ये जो सारी मैंने आपको भारतीय जो वृक्षों के बारे में बताया, ये अगर हम बहुत डिटेल में सोचें तो इतने सारे प्लांट्स को हमने धार्मिकता से जोड़ा, इनमें इतनी शक्ति के बारे में कहा, और हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में इनका इतने बारे में कहा। इतने सारे जो हर्ब्स हैं, जो औषधियां हैं, जो हमारे शरीर के सारे रोगों को ठीक करने की ताकत रखती हैं, क्या उनमें शक्ति नहीं है? ये हम सभी को सोचना होगा। और ये तो थोड़े से एग्जाम्पल थे। हो सकता है हमें सिर्फ इतना ही पता हो सकता है हमारे घर में होने वाले हर प्लांट के अंदर बहुत सारी शक्तियां हो जिसके बारे में हमने नहीं सोचा। यही तथ्य लेकर ये हमने थोड़ी सी जो बातें आज की हैं, ये सोचने पर अब आपका मन जरूर मजबूर हो गया होगा कि प्लांट्स उतने ही नहीं हैं जितना हम उनको सोचते हैं, वो उससे भी काफी ऊपर हैं। इसके साथ ही बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, और आप जानकर बहुत ज्यादा खुश भी होंगे और अचंभित भी होंगे कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी जो हम पांच अपने आंख, नाक, कान के द्वारा जो चीजें हम देख पाते हैं, हम उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन हम जैसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं कि मेरा दिल कह रहा है, मेरा मन कह रहा है, इस तरह की जो शक्तियां हम कहते हैं, प्लांट्स में पाया गया है कि इस तरह की बहुत सारी शक्तियां हैं जिन्हें हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिकॉर्ड करके भी प्रूव कर सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, प्लांट्स आर मच मच अबव। क्या आप सोच सकते हैं कि प्लांट्स में भी भावनाएं हैं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि प्लांट्स को हमारी नीयत के बारे में भी पता चल जाता है? प्लांट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नॉर्थ साउथ के बारे में भी सेंसेशंस रखते हैं। और क्या मनुष्यों और पशुओं से भी ज्यादा प्लांट्स के अंदर फील करने की एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है? ऐसी तंत्रिका तंत्र है जो हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। इस हर चीज का जवाब आज मैंने सिर्फ सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स का एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो बताया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसके पन्ने खुलेंगे हमें बहुत सारी चीजें पता होने को मिलेंगी। क्योंकि देखिए, हम लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने शरीर के बारे में, हम कैसे स्वस्थ रहें। लेकिन क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि जो दवाइयां खा के, जो खान पान जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम क्या खा के अच्छे हो जाएं, उनके बारे में भी हम और ज्यादा ज्ञान लें? क्योंकि शायद हम और भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं क्योंकि हमें इस चीज का इतना ज्यादा ज्ञान ही नहीं होता। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से आज हमने बस थोड़ी सी ब्रीफिंग की है, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सुनने को मिला होगा। और साथ में आप सब जुड़े रहे हैं और मेरा हौसला भी बढ़ाया है। सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे आदरणीय संगीता मैम का, जिन्होंने हमें वनस्पति श्रृंखला करके हम सब डॉक्टर्स को एक साथ जोड़ा, जिसमें हम आयुर्वेदिक द्रव्यों के बारे में भी बात करेंगे, आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, मन, शरीर, आत्मा के बारे में बात करेंगे। और हाँ, सिर्फ मनुष्य के बारे में और सिर्फ अपने बारे में नहीं, हम प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी जो स्पीकर हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि डॉक्टर गरिमा सक्सेना ने बहुत खूबसूरती से आज जैसे तीनों तरह की चिकित्साओं को इतने सुंदर तरीके से बताया। जो नॉन मेडिकोज भी हैं उनको भी ये बात बहुत सुंदर तरीके से समझ आई होगी। और अब मैं चाहूंगी कि यदि आप में से कोई भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो डॉक्टर गरिमा से पूछ सकते हैं, या प्लांट्स के बारे में, सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स के जो थोड़े से एग्जांपल्स हमने आज बात की, जो इंट्रोडक्शन किया, उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर ऑल वेलकम। Dr. Sameda, you're awesome. You're a very good speaker. Thank you, ma'am. So are you? I think हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके। और जो प्रश्न होंगे आप सभी के, हमारी वनस्पति का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हैं, और अगली वाली जो श्रृंखला होगी उसमें भी आप इससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम दोनों को इतने प्रेम से सुना, और हम नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। डॉक्टर संगीता नेहरा को दोबारा साधुवाद, और थैंक यू डॉक्टर गरिमा, एंड थैंक यू ऑल द डॉक्टर्स, और हमारे सारे व्यूअर्स को प्रणाम। ओके, थैंक यू।